नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ चेल्सी सिंह। ज्योतिष विज्ञान के विशेष कार्यक्रम नक्षत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि ज्योतिष विज्ञान हमारे जीवन के लिए कितना शुभकारी है। कई बार मनुष्य के जीवन में ऐसी बड़ी बाधाएं आती हैं, ऐसी समस्याएं आती हैं जिनसे बचने के लिए मनुष्य बहुत संघर्ष करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन्हीं तमाम समस्याओं का विज्ञान है ज्योतिष विज्ञान, जिससे कठिन से कठिन बाधा भी आसानी से दूर हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे क्या ये संभव है? अगर हाँ तो फिर कैसे? तो चलिए इन्हीं सवालों के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य डॉक्टर आचार्य मनोज नैयर जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद चेल्सी जी आपका। भारत एक्सप्रेस के सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक प्रणाम। तो बिल्कुल बहुत सारी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। आप देखते हुए हमारा खास कार्यक्रम नक्षत्र। आज उस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात करेंगे कि आज का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है, आज क्या करें और क्या ना करें, आपका लकी नंबर क्या है और साथ ही साथ कैसा होगा आपके भाग्य का मीटर, उसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे। और आज यहाँ पर हम बात करेंगे चंद्रमा से होने वाले रोग और उनका निदान ज्योतिष के माध्यम से कैसे कर सकते हैं। यहाँ आचार्य जी से बहुत सारी बातें यहाँ पर करेंगे, आप लोगों के सवाल जवाब भी यहाँ पर लेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं पहली 4 राशियों के बारे में और जानते हैं उनका राशिफल। सबसे पहले मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क। आचार्य जी, हमारे दर्शकों को बताइए। मेष राशि, आज आपको शासन से लाभ मिल सकता है। यदि किसी से आज आपने कोई ऋण लिया है तो वो कभी उतर नहीं पाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आज आपको उधार लेने की सख्त मनाही है। गरीबों को भोजन कराना दिन की शुभता बढ़ाएगा। भाग्यशाली संख्या है 4 और भाग्य का मीटर 90% आपको सहयोग करेगा। वृषभ राशि वाले, आज का दिन बहुत व्यस्त आपका बीतेगा। ज़्यादा भागदौड़ आपके स्वास्थ्य पर भी असर डाल सकती है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। भाग्यशाली संख्या आपकी रहेगी 9 और भाग्य का मीटर 80% सहयोग करेगा। मिथुन राशि वाले, आज आपको फिजूल खर्च से बचना होगा। कुछ दिनों से जो आपकी हेल्थ की समस्या थी वो आज और बढ़ सकती है, स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। सामाजिक कार्यों में आज आप हिस्सा ले सकते हैं। भाग्यशाली संख्या है 1 और भाग्य का मीटर 55% सहयोग करेगा। कर्क राशि वाले, आज का दिन बेहतरीन रहेगा। किसी शुभ समाचार को मिलने के योग आज नजर आ रहे हैं। पारिवारिक रिश्तों में भी सामंजस्य बनाने में आप सफल होंगे। अपने पिता का आशीर्वाद लें आज के दिन। भाग्यशाली संख्या है 3 और भाग्य का मीटर 85% आपको सहयोग करेगा। बिल्कुल दर्शकों, यहाँ आचार्य जी ने पहली 4 राशियों के बारे में बताया और हमने जाना आज का राशिफल उनका। लेकिन साथ ही साथ दर्शकों, कष्ट चाहे कैसे भी हो, समाधान उसका इसी माध्यम से मिलेगा। ये खास कार्यक्रम आप सभी लोगों के लिए है, जिससे कि आपके जीवन में जो भी तमाम सारी समस्याएं चल रही हैं वो पूरी तरीके से दूर हो जाएंगी। यहाँ आचार्य जी आपको बहुत छोटे छोटे से उपचार बताते हैं, बहुत छोटे छोटे से उपाय बताते हैं, जिन्हें करने से आप आराम से जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं उनसे निदान पा सकते हैं। तो अगर आपके भी जीवन में वो तमाम सारी समस्याएं चल रही हैं, कई बार बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, नौकरी के लिए हम जाते हैं लेकिन नौकरी नहीं लग पाती, या फिर किसी भी काम में हम लगातार असफल होते रहते हैं, तो अगर ऐसी तमाम सारी समस्याओं से आप जूझ रहे हैं और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में वो उपाय ढूंढ रहे हैं, तो आप यहाँ पर आचार्य जी से संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ आचार्य जी, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि बहुत छोटी छोटी सी होम रेमेडीज होती हैं जिनको आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आप यहाँ आचार्य जी से संपर्क करना चाहते हैं तो यहाँ पर टीवी स्क्रीन पर लगातार ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है। इसी ईमेल आईडी पर आपको मेल करना है। कुछ छोटी छोटी डिटेल्स दे करके आप अपना सवाल पूछ सकते हैं और यहाँ आचार्य जी उसका आपको जवाब देंगे। हम कोशिश करते हैं कि अपने लाइव सेशन में भी आप लोगों के सवाल लें और उनका जवाब भी यहाँ आचार्य जी आप लोग को दे पाएं, साथ ही वो उपचार दे पाएं जिससे आप भी अपने जीवन को खुशहाल बना सकें। आगे बात करेंगे सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि को लेकर। आचार्य जी, हमारे दर्शकों को बताइए। सिंह राशि, व्यापार के क्षेत्र में आज आपको अच्छा काम करने का मौका मिलेगा। आज आप अपना कैरियर ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। नए संपर्कों से भी आज आपको लाभ होगा। भाग्यशाली संख्या है 2 और भाग्य का मीटर 90% सहयोग करेगा। कन्या राशि, आज धन संबंधित लेन देन का ध्यान रखें। आपके स्वभाव में आज उग्रता बढ़ सकती है।
संयम रखिए, नहीं तो पश्चाताप उठाना पड़ेगा। भाग्यशाली संख्या है 7 और भाग्य का मीटर 50% सहयोग करेगा। तुला राशि वाले, भाग्य की दृष्टि से आज का दिन बहुत शुभ है। आज मेहनत का पूरा फल मिलेगा। आज आपको ससुराल पक्ष से मान सम्मान मिलने जा रहा है। भाग्यशाली संख्या है 9 और भाग्य का मीटर 95% सहयोग करेगा। वृश्चिक राशि वाले, आज का दिन मिश्रित फलदायक है। मानसिक परेशानी के कारण आज आप कुछ भटक सकते हैं। अपनी वाणी पर संयम रखिए। भाग्यशाली संख्या है 8 और भाग्य का मीटर 80% सहयोग करेगा। बिल्कुल अन्य 4 राशियों के बारे में यहाँ आचार्य जी ने बताया, लेकिन आचार्य जी जैसा कि हमने जिक्र किया था पहले भी, चंद्रमा को मन का कारक कहा जाता है। ऐसे में हम चंद्रमा को लेकर ही बात करने वाले हैं कि आखिर हर कोई, मुझे लगता है हर दूसरे घर में बीमारियां या रोग लगे रहते हैं, लेकिन कुंडली के माध्यम से कैसे जाने और चंद्रमा से होने वाले जो रोग हैं वो कैसे जाने और इनके ज्योतिषीय उपाय क्या हैं, हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि ये सवाल मुझे लगता है कई बार मेरे पास मेल पर भी आया है। इसीलिए हमने सोचा कि आपसे ये सवाल पूछा जाए और आप विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न किया चेल्सी जी आपने। चंद्रमा जो मन का कारक है, माता का कारक है और चंद्रमा जल का भी कारक है। चंद्रमा से ही व्यक्ति की सुंदरता का भी पता लगता है और सभी ग्रह हमें कोई ना कोई अच्छे फल देते हैं और बुरे फल देते हैं, और उसी प्रकार से चंद्रमा से हमें कुछ रोग भी मिलते हैं। तो आइए हम उनके बारे में आज उसकी विवेचना करते हैं। चंद्रमा से उनके रोग और निदान। ज्योतिष शास्त्र में माना जाता है कि चंद्र ग्रह का संबंध जल और मन से है। ऐसे में चंद्र के कमजोर होने से व्यक्ति को खांसी, जुकाम, अस्थमा, ILD आदि सांस या फेफड़ों से संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा तनाव, डिप्रेशन, एकाग्रता की कमी, नींद ना आना, दिमाग को विचलित करने वाली सभी समस्याओं की वजह भी चंद्रमा का कुंडली में कमजोर होना होता है। चंद्र को मजबूत करने के उपाय क्या हैं? मान्यता है अगर किसी जातक की कुंडली में चंद्रमा कमजोर स्थिति में है तो उसे महादेव, भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। इतना ही नहीं, कम से कम 10 से 54 सोमवार का व्रत रखकर आप कमजोर चंद्रमा को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। महादेव का जलाभिषेक करके, शिव चालीसा का पाठ करके, ऐसा करने से चंद्र मजबूत होता है और मानसिक शांति प्राप्त होती है। अगर सोमवार का व्रत रखना आपके लिए संभव ना हो तो उसका भी एक उपाय मैं आपको बताता हूँ। आप सोमवार के दिन यदि नमक का सेवन नहीं करेंगे तब भी आपको व्रत रखने जितना फल प्राप्त हो जाएगा। संभव हो तो सोमवार को सफ़ेद वस्त्र धारण करने चाहिए और इस दिन चंद्रमा के मंत्र ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्राय नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करना चाहिए। इसके अलावा किसी व्यक्ति को घी भरा कलश, दही, सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद मोती या चांदी दान कर देने से भी चंद्रमा मजबूत हो जाता है। नियमित रूप से अपनी माता के चरण स्पर्श करना, उनकी सेवा करना, उनको प्रसन्न रखने से भी चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है। अगर आप चंद्रमा से रोगों से परेशान हैं तो ये उपाय कर कर देखें, निश्चित ही आपके रोगों में बहुत कमी आ जाएगी। बिल्कुल, अगर आप चंद्रमा के रोगों से परेशान हैं तो जैसा आचार्य जी ने बताया कि आप इसको निश्चित ही करेंगे और देखेंगे कि वो सभी चीज़ें आपकी दूर हो जाएंगी। इतने विस्तार तरीके से यहाँ आचार्य जी ने बताया। आचार्य जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी के लिए। अब आगे बात करेंगे धनु, मकर, कुंभ और मीन राशियों को लेकर। हमारे दर्शकों को बताइए इन 4 राशियों का आज का राशिफल। धनु राशि वाले, आज परिवार में माहौल विवादित हो सकता है, इसको टाल दें। वाद विवाद बिल्कुल ना करें। धन प्रतिष्ठा की हानि होने का भी योग है। कोई पुराने दोस्त से बनी हुई कटुता आज आपकी समाप्त हो जाएगी। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। भाग्यशाली संख्या है आज आपकी 5 और भाग्य का मीटर 60% सहयोग करेगा। मकर राशि वाले, आज का दिन बेहतरीन रहेगा। आज आप बहुत निर्भीकता से अपने सारे कामों को पूरा कर पाएंगे। जीवन साथी के साथ आज आपको प्रेम पूर्वक रहने का मौका मिलेगा। भाग्यशाली संख्या है 4 और भाग्य का मीटर 75% सहयोग करेगा। कुंभ राशि वाले, आज आपकी सेहत आपका साथ नहीं दे रही। खाने पीने का विशेष ध्यान रखना होगा। यदि इसमें आपने कोई कोताही बरती तो आपको डॉक्टर के पास भी जाना पड़ सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखिए। भाग्यशाली संख्या है 1
और भाग्य का मीटर 60% सहयोग करेगा। मीन राशि वाले, आज का दिन आपके लिए शुभ कारक है। आज अधिकारों में वृद्धि हो रही है। आज आपको गुरु का पूर्ण विश्वास और आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। भाग्यशाली संख्या है 5 और भाग्य का मीटर 85% सहयोग करेगा। बिल्कुल, यहाँ आचार्य जी ने आखिरी 4 राशियों का आज का राशिफल बताया, लेकिन दर्शकों वक्त हो गया है कुछ सवाल जवाब का, क्योंकि आपके सवाल जवाब लगातार हमारे पास मेल पे आ रहे हैं। अगर आप भी हमें सवाल भेजना चाहते हैं, अगर आपके भी कुछ क्वेरीज हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं और आप उसे यहाँ पर आचार्य जी से संपर्क करना चाहते हैं या फिर उनका जवाब चाहते हैं या फिर उनका उपचार भी चाहते हैं, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा कि आप छोटी छोटी सी इन्फॉर्मेशन यानी कि डेट, टाइम, डेट ऑफ प्लेस जो आपकी है और उसी के साथ साथ अपना सवाल, ये कुछ चीज़ें भेज करके आप यहाँ पर उपाय जान सकते हैं और तमाम सारी समस्याओं से निदान पा सकते हैं। आचार्य जी, हमारे पास सिया का मेल आया है जो कि शिमला से हैं और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 26/8/1990 जी। और समय है 7:18 सुबह का। इनका अपने करियर को लेकर के प्रश्न है। इनका कहना है कि MBBS करना चाहती हूँ बट फिनेंशियली वीक हूँ। अब आप कोई उपाय बताइए कि मैं आगे कैसे अपने करियर में मूव करूँ। जी, आइए हम इनकी कुंडली पर चलते हैं। इनकी जो कुंडली है सिंह लगन और तुला राशि की है और ये मेडिकल की पढ़ाई करना चाहते हैं। मेडिकल की पढ़ाई के लिए हमें शुक्र को, सूर्य को देखना बहुत आवश्यक है। यदि मेडिकल की पढ़ाई में कोई व्यक्ति शल्य चिकित्सा में जाना चाहे तो मंगल की स्थिति भी देखनी पड़ती है। तो मंगल इनकी कुंडली में दशम भाव में शुक्र की राशि पर विराजमान है। मतलब मेडिकल के स्वामी के ऊपर मंगल का निवास होना और दशम भाव में मंगल का बैठना, ये बहुत ही शुभकारी है। आप मेडिकल लाइन में निश्चित ही सफलता प्राप्त कर सकती हैं। और आपकी दशा भी जो अभी चल रही है शनि में शुक्र की चल रही है, जो कि शुक्र आपको मेडिकल लाइन में सफलता देंगे और 2024 तक उसका समय है, मई 2024 तक। धन की जो स्थिति आपने बताया कि खराब हो रही है, उसकी वजह है कि बुध आपके 12वें घर में बैठे हैं जो कि धनेश हैं, अपने से 12वें घर में है। इसलिए आपको गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। हर बुधवार को किसी किन्नर का आशीर्वाद लें, उनको कुछ हरा सामान भेंट कर उनका आशीर्वाद लें और हो सके तो उनसे एक सिक्का प्राप्त कर लें और उसको अपने लॉकर, अपनी अलमारी, अपने पर्स में रख लें, तो आपकी धन की समस्या समाप्त हो जाएगी। बिल्कुल सिया, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। साथ ही साथ जो उपचार यहाँ आचार्य जी ने बताया है उनको तरीके से ज़रूर करिएगा, क्योंकि अगर हम उन्हें तरीके से नहीं करेंगे तो शायद वो परेशानियाँ एज इट इज़ बनी रहेंगी और वो कभी ख़त्म नहीं होंगी। तो इसलिए जो उपचार यहाँ आचार्य जी बताते हैं उनको आप अवश्य अच्छे से करिएगा और देखिएगा कि आपके जीवन में भी जो भी समस्याएँ चल रही हैं वो पूरी तरीके से दूर हो जाएंगी। आचार्य जी, एक हमारे पास और मेल आया है जो कि सीमा है, जो कि गोरखपुर से हैं और इनका प्रश्न अपनी बेटी को लेकर के है। इनकी डेट ऑफ बर्थ बता देते हैं। बेटी की डेट ऑफ बर्थ है 10/11/1992 और समय है शाम का 6 बजे। और इनका कहना है कि मेरी बेटी के लिए रिश्ते आ रहे हैं और 4 बार रिश्ते कैंसिल हो चुके हैं, बात पक्की होने के बाद भी। अब आप ही कोई उपाय बताइए कि आगे कैसे मैं इसमें कैरी कर पाऊँ, शादी के कैसे योग बन रहे हैं। जी, आइए इनकी बिटिया की कुंडली पर चलते हैं और इनकी बिटिया की जो कुंडली है वृषभ लग्न और मेष राशि की है और रिश्ता बार बार होता है और रिश्ता टूट जाता है। सप्तम भाव को हम देखेंगे। सप्तम भाव में राहु विराजमान है। राहु केतु एक्सिस में सप्तम भाव आ गया है और राहु अपने परम शत्रु मंगल की राशि पर नीच के भी हो गए हैं और मंगल भी इस कुंडली में नीच के हैं। एक तो सप्तम भाव में बैठे राहु नीच और सप्तम भाव के स्वामी मंगल, जो कि पति के कारक भी माने जाते हैं, वो भी नीच। तो इसलिए ये बहुत बड़ी समस्या से इनको जूझना पड़ रहा है। जुलाई 2024 तक आपको इस कार्य के लेके आगे नहीं बढ़ना है। तब तक आपको ये सलाह दी जाती है कि विवाह के लिए कोई भी प्रयास ना करें। यदि करेंगे तो समस्या और बढ़ जाएगी। जुलाई 2024 के बाद प्रयास कीजिए और हनुमान जी की आराधना कीजिए। हर मंगलवार को हनुमान मंदिर के बाहर बैठकर कोई घर से मीठी चीज़ बनाकर ले जाएं, हनुमान जी को भोग लगाएं और बाहर गरीबों को बांट के उसका आशीर्वाद लें। ये समस्या इनकी समाप्त हो जाएगी। बिल्कुल, ये समस्या जल्द ही समाधान इसका हो जाएगा। जो उपचार बताए हैं उन्हें अवश्य करिएगा। आगे बात करेंगे बर्थडे टिप्स में कि जिनका भी आज जन्मदिन है उन्हें कौन से टिप्स फॉलो करने चाहिए। जिनका भी आज जन्मदिन है, हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आज भगवान शिव का गन्ने के रस के साथ जल अभिषेक करें।
यदि ऐसा करेंगे, भगवान शिव का आशीर्वाद आज लेंगे, तो पूरा वर्ष आपका खुशियों से बीतेगा, सफलताओं से भरा हुआ बीतेगा। बिल्कुल, आगे बात करेंगे मैरिज टिप्स में कि जिनकी भी आज शादी की सालगिरह है उन्हें कौन कौन से टिप्स फॉलो करनी चाहिए। जिनकी भी आज शादी की सालगिरह है, दोनों पति पत्नी को हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आज मंदिर में जाकर धूप, अगरबत्ती, इत्र भेंट करें। यदि आप ऐसा करेंगे तो दोनों का प्रेम बढ़ेगा, परिवार में खुशियां आएंगी और जीवन में सुमंगल ही सुमंगल होगा। आचार्य जी, अवॉइड ऑफ द डे में कौन सी चीज आज के लिए अवॉइड करनी चाहिए। अवॉइड ऑफ द डे में आज के दिन आपको कटहल नहीं खाना है, ये गौ मांस खाने के बराबर हो जाएगा, इसको आज अवॉइड कीजिए। जाते जाते आचार्य जी कुछ ऐसी टिप्स जो सभी के लिए लाभदायक साबित हो। जी, टिप्स ऑफ द डे में आज छोटी कन्याओं को बेसन की बर्फी या कोई पीली मिठाई भेंट कर कर उनका आशीर्वाद लें। यथाशक्ति अधिक से अधिक करें तो देखेंगे पूरा दिन बहुत ही योगकारी, मंगलकारी, शुभकारी और कल्याणकारी गुजरेगा। तो बिल्कुल इसी के साथ ही समय हो गया आपसे विदा लेने का। आचार्य जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद चेल्सी जी। भारत एक्सप्रेस के सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक प्रणाम। बिल्कुल, भारत एक्सप्रेस के सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ लगातार बने रहे। लगातार हमें अपने मेल्स के माध्यम से पता चल रहा है कि वो कितना हमें प्यार दे रहे हैं, अपने सवाल भी लगातार भेज रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, कल फिर जानेंगे आपका भविष्य और आपका राशिफल। तब तक के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।